हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं के हिंदी विषय की। और हिंदी में हम वार्षिक परीक्षा के मान से तैयारी करेंगे। वार्षिक परीक्षा के साथ साथ आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जल्द ही आने वाला है और तुरंत ही आपको सूचना इस चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की हिंदी। और आज हम हिंदी में करेंगे अलंकार की तैयारी। अलंकार जो है आज हम पूरा तैयार कर लेंगे, कक्षा 10वीं का अलंकार। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? तो यह प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसका उत्तर है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। कभी कभी यहाँ तत्वों के स्थान पर धर्मों भी आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा जो भी बढ़ाते हैं वो अलंकार ही होते हैं। अब अलंकार के प्रकार देख लेंगे या अलंकार के भेद। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के भेद 3 होते हैं और वह है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 3 भेद या प्रकार यहाँ पर एक ही होंगे। अलंकार के भेद या अलंकार के प्रकार 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो इसमें सबसे पहले हम शब्दालंकार को समझ लेंगे। शब्दालंकार क्या होता है या शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है। यहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य की शोभा में वृद्धि हो रही है वहाँ शब्दालंकार होगा। उसी प्रकार अर्थालंकार में जहाँ अर्थ, शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ शब्दों के अर्थ से काव्य की शोभा में वृद्धि हो रही है, वहाँ अर्थालंकार हो जाएगा। इसी प्रकार उभयालंकार, उभयालंकार में दोनों ही हो जाएंगे, मतलब जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता वहाँ उभयालंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार काव्य के भेद या प्रकार 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब हमारे कोर्स में जो है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 अलंकार है। 3 अलंकार सबसे महत्वपूर्ण है और वो हम अभी ही याद कर लेंगे, बहुत आसानी से अभी के अभी हम याद कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहला अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, तो इसके जो परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा है, जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे अति हो रही है, मतलब काव्य में क्या करेंगे, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताएंगे, अति कर देंगे, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। फिर से देख लेंगे, जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि हनुमान जी की जो पूंछ थी उसमें लगन न पाई, आग भी नहीं लग पाई। हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका सारी जरी गई, मतलब पूरी लंका जल गई, और गए निशाचर भाग, निशाचर मतलब राक्षस सारे भाग गए। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति है क्योंकि हनुमान जी की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई और पूरी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। तो यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अतिशयोक्ति अलंकार आपको याद हो ही गया होगा, जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है इसका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। इसके बाद हम दूसरा अलंकार याद करेंगे और वह है अनयोक्ति अलंकार। अनयोक्ति अलंकार, तो अनयोक्ति अलंकार की जो परिभाषा वह है, इसकी परिभाषा है, जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए वहाँ अनयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा
प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए। अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता। अन्योक्ति मतलब अन्य उक्ति, अन्य धन उक्ति, इससे बन जाएगा अन्योक्ति, मतलब कोई अन्य बात कही जा रही है। तो जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बार। तो यहाँ पर बात तो अप्रस्तुत माला, काल या फूलों की कही गई है, परंतु बोध प्रस्तुत वृद्ध और प्रौढ़जनों का कराया गया है। तो इसका अर्थ ये होगा कि माली को आते हुए देखकर कलियन करी पुकार, मतलब कलिया पुकार के कह रही है। फूले फूले चुन लिए, मतलब फूल फूल तो चुन लिए हैं। काली हमारी बारी, काली हमारी बार मतलब कल हमारी बारी है। माली को आते हुए देखकर कलिया पुकार के कह रही है कि फूल फूल तो चुन लिए और कल हमारी बारी है, क्योंकि कल ये कलिया फूल बन जाएगी और माली इनको चुन लेगा। लेकिन वास्तव में यह अर्थ यह हो रहा है कि संसार में बहुत से लोग तो आज मृत्यु के काल में समा गए हैं और कल दूसरे लोगों की बारी, मतलब कल हम लोगों की बारी है, मतलब कल हमारी भी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बार। इसके बाद अगला जो अलंकार है वह है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण मतलब जहाँ मानवीय रूप दिया जा रहा है, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप लगाया जा रहा है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसकी परिभाषा है, जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, ठीक है, इतना बहुत है, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब जड़ पदार्थों और प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं, इसका एक और उदाहरण है, बहुत आसान लगेगा आपको। उदाहरण है, मेघ आए बड़े, मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। या फिर और आसान उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यह उदाहरण जो है, चारू चंद्र की चंचल किरणें अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण है और मानवीकरण का भी है, क्योंकि इसमें चारू चंद्र की चंचल जो किरणें मतलब चंद्रमा की सुंदर किरणों को खेल रही है जल थल में, खेलता हुआ दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार के उदाहरण भी हमने देख लिए। जब जड़ पदार्थों या निर्जीव वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। और इसके साथ ही हमने अलंकार तैयार कर लिए हैं कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे प्रमुख अलंकार है अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण अलंकार, और तीनों ही उदाहरण सहित करे हैं। तो ये हमारा अलंकार आज के टॉपिक में तैयार हो गया है। यह अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।